सी रिवाइज्ड, आप सभी ने रिवीजन किया होगा। सो ये हम आज से शुरू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, और थोड़े और पर्सनैलिटीज वगैरह देखेंगे, फिर हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। एंड यू विल सी आफ्टर रिविजन ऑफ एंटायर क्लास फ्रॉम, आई थिंक आई हैव टेकन 4 to 5 क्लासेस, और जब आप उस एंटायर क्लास का रिविजन कर दोगे तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ही ईजी लगने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फेमस टेम्पल्स, फेमस टेम्पल या फेमस टेम्पल्स यानी कि भारत के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, वेलकम टू द क्लास। ये क्या है? अक्षरधाम टेम्पल। ये अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पर है? ये आपके न्यू दिल्ली में है। फिर आपका अमरनाथ टेम्पल, अमरनाथ की गुफा है जहाँ पर शिव जी का होता है, वो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। फिर आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पर है? बद्रीनाथ आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर आपका बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम याद रखना झारखंड में है। कुछ लोग इसको बिहार बोल देते हैं, बट इट इज नॉट इन बिहार, ये झारखंड में है। हाँ, जब झारखंड बिहार से सेपरेट नहीं हुआ था तब ये बिहार में हुआ करता था, बट नाउ अ डेज इट इज इन झारखंड। फिर आपका बोध गया का टेम्पल है, ये कहाँ पर है? ये आपके बिहार में है। फिर दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर है जो कि आपके वेस्ट बंगाल में है। देन गोंडल टेम्पल सबको ही जानते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, फिर जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल आपके पूरी उड़ीसा में है। ठीक, फिर आप आ जाओ ज्वाला देवी का मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर कामाख्या टेम्पल, ये आपके असम में है। फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये आपके उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। फिर आपका केदारनाथ टेम्पल, ये देख लेना पिक्चर से एक बार ध्यान से कि केदारनाथ टेम्पल कहाँ पर है। केदारनाथ टेम्पल आपके उत्तराखंड में है। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं तो इट इज गुड फॉर यू। देखो, अक्षरधाम टेम्पल ये कौन सा है? अक्षरधाम टेम्पल जो कि आपके दिल्ली में है। फिर आपका अमरनाथ केव बोलो या अमरनाथ टेम्पल बोलो, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। बद्रीनाथ टेम्पल आपके उत्तराखंड में है। बैद्यनाथ टेम्पल आपके झारखंड में है। फिर ये आपका बोध गया का टेम्पल कहाँ पर है? बिहार में है। दक्षिणेश्वर काली जी का टेम्पल कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? पंजाब में है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल इज जगन्नाथ पुरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। कामाख्या माता का मंदिर असम में है। काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है। केदारनाथ टेम्पल आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, केदारनाथ टेम्पल। ओके, फिर आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी काफी फेमस है, ये आपके दिल्ली में है। फिर लिंगराज टेम्पल, ये भी आपके उड़ीसा में है, शिव जी का मंदिर है। लोटस टेम्पल याद रखना, लोटस टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। लोटस टेम्पल ये आपका पूरा लोटस के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग लोटस टेम्पल कहते हैं, और ये आपके दिल्ली में है। फिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। फिर नीचे आ जाओ, मीनाक्षी टेम्पल, ये भी तमिलनाडु में। रामेश्वरम टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट सा है, तो इसको याद रखना, तमिलनाडु में है। सिद्धि विनायक मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर आपके महाराष्ट्र में है ना, गणपति जी की पूजा होती है। सिद्धि विनायक टेम्पल वो आपके महाराष्ट्र में है। फिर तिरुपति बालाजी टेम्पल, ये याद रखना। रामेश्वरम टेम्पल तमिलनाडु में है, और तिरुपति बालाजी टेम्पल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो दीज टू टेम्पल यू हैव टू कीप इन माइंड। कौन सा? कि इन दोनों में बच्चे हमेशा आप लोग कंफ्यूज करते हो। रामेश्वर मंदिर कौन सा है? तमिलनाडु में। और तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। दिस इज अ व्हाइट काइंड, और ये आपका गोल्डन कलर में दिखाई देगा। ठीक है, फिर वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में आपको दो मिले, अमरनाथ भी मिला टेम्पल, और वैष्णो देवी जी का टेम्पल मिला। फिर सन टेम्पल जिसे हम लोग कोणार्क कहते हैं, ये आपके उड़ीसा में है, ये याद रखना थोड़ा सा। तो सन टेम्पल, इसे हम लोग सूर्य मंदिर भी कहते हैं, इसे हमें कोणार्क टेम्पल भी कहते हैं। ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारे उड़ीसा में। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। तो दीज आर द सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स जो हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। और हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि पिक्चर्स के साथ बच्चों को मिक्स करवाया जा रहा है। सो ट्राई टू एक बार रोज सारे पिक्चर्स को ध्यान से देखना। पर्सनालिटीज, टेम्पल्स ये, और कुछ स्मारक वगैरह जो हैं, बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं, वो भी फोटो के रूप में आपके जीके के एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, चलो। नाउ सी, हम वी विल डिस्कस सम ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट यानी कि कुछ ऐतिहासिक स्मारक, या आप बोल सकते हो, हाँ स्मारक के तौर पे आप अभी तो इतना ही जानो, ठीक है। ऐतिहासिक स्मारक या हिस्ट्री में जो हम लोग के विजय के बाद एक्चुअली कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं, कुछ स्मारक ऐसे होते हैं, कुछ महल ऐसे होते हैं जो हमारे पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। अभी फिलहाल इतना ही जानो, ठीक है। तो आपके लिए ये क्या है, फर्स्ट ये आगरा का किला है या आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट, ठीक है। ये आपका कहाँ पर होगा, आगरा। आगरा कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, याद करो, आगरा आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। ये आपका विक्ट्री टावर है, क्या है, विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर। मैं इसकी एक फोटो और अच्छे से आपको दे दूंगी, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ बेटा आपका राजस्थान में पड़ेगा, ठीक है। फिर ये वाला क्या है, चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार कहाँ पर है, चार मीनार, चार मीनार आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, साउथ में। फिर आपका ये क्या है, सिटी पैलेस, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कहाँ पर है, सिटी पैलेस आपके जयपुर में है। जयपुर क्या क्या है, जयपुर कैपिटल है, किसका कैपिटल है, जयपुर, जयपुर आपके राजस्थान का कैपिटल है, ओके। तो चार हो गए। पहला क्या है, आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा आपका विजय स्तंभ है या विक्ट्री टावर कहते हैं हम इसे, ये आपके चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ यानी कि आपके राजस्थान में है। तीसरा आपके पास चार मीनार है। चार मीनार कहाँ पर है, चार मीनार आपका हैदराबाद में है। और चौथा आपका सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस कहाँ पर है, जयपुर में है। हम यहाँ पे आ जाओ, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी ये आपका, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी आपके आगरा में है। कहाँ पर है ये आपका, आगरा में। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया याद रखना मुंबई में है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दो अलग चीजें हैं, दो अलग चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। ये आपके मुंबई में है, मुंबई, ओके। और ये क्या है, ये आपका गोल्डन टेम्पल है, अभी हम लोग ने देखा। ये कहाँ पर है, अमृतसर, अमृतसर यानी पंजाब में, गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर, इसे हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है, तो डोंट बी कंफ्यूज। देन ये हवा महल, हवा महल आपके जयपुर में है, हवा महल। हवा महल भी आपका कहाँ पर है, जयपुर। जयपुर क्या है, कैपिटल है, किसका कैपिटल है, राजस्थान का कैपिटल, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये फतेहपुर सिकरी है। फतेहपुर सिकरी आपके आगरा में है। ये किसका स्ट्रक्चर है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कैपिटल क्या है, मुंबई। देन आप आ जाओ ये वाला अमृतसर। अमृतसर क्या है, इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसका सिक्स का इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ये आपके अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। देन ये वाला आपका हवा महल है। हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर किसका कैपिटल है, राजस्थान। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका है बुद्धिस्ट स्तूपा। ये कहाँ पर है, सांची में है, बुद्ध स्तूपा, बुद्धिस्ट स्तूपा, ठीक है। ये कहाँ पर है, रांची में, रांची का फेमस है, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, हिमालयन, क्या है ये, हिमालयन भी बहुत सारे हमें हिमालय की जो रेंज है ना, हिमालय की जो रेंज है वहां पर भी हमें बहुत सारे टेम्पल मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये अमरनाथ वाला जो आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर में, वो हिमालयन रेंज का भी है। तो जब हम लोग थोड़े बहुत पर्वतों के नाम देखेंगे हिमालय के, हिमालय हुआ, फिर इधर आपके आ गया राइट हैंड साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में आ गए, तो ये आपका क्या, बट आपके लेवल का नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर जब क्लास 3 का जब फिर से ओलंपियाड दोगे जीके का, देन आई विल मेक यू नो, ठीक है। अभी फिर ये, अभी फिलहाल ये देखो कि ये क्या है, ये आपके हुमायूं का मकबरा है या हुमायूं टॉम, हुमायूं टॉम। ये कहाँ पर है, ये आपके दिल्ली में है। ये शायद हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी देखा था, आपको याद होना चाहिए। ये है आपका इंडिया गेट, तो याद देख लीजिए, ये व्हाइटिश कलर में है। और ये देखो एक मंदिर जो मतलब सीमेंटेड कलर में है, ठीक है। तो ये इंडिया गेट है, ये दिल्ली में है, इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पर है, ये आपके
दिल्ली में, ठीक है। और ये क्या है आपका जामा मस्जिद, जामा मस्जिद भी दिल्ली में है, याद रखिए मस्जिद। दिस इज फॉर इस्लामिक रिलीजन, ठीक है। तो ये उनका वर्शिपिंग प्लेस है, तो ये आपके दिल्ली में है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्या है बताओ मुझे। ये है बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बच्चों को उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, हाँ लेकिन ये आपको याद रखना है सन टेम्पल, अभी हम लोगों ने देखा था सन टेम्पल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कोणार्क, कोणार्क, कोणार्क कहाँ पे है उड़ीसा में है। ये है लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल भी अभी हमने दिखाया था आपको, लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल कहाँ पर है दिल्ली में है। फिर मैसूर पैलेस, ये आपका मैसूर में है, ठीक है। मैसूर पैलेस कहाँ होगा, मैसूर, मैसूर पैलेस, ठीक है। ये आपके मैसूर में नीचे की तरफ है ये हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। जो आपको हाँ कुतुब मीनार, ये वाला जो है आपको स्ट्रक्चर दिखता है, ये आपका कुतुब मीनार का है, कुतुब मीनार। हम आपको वही बताएंगे जो आपके लेवल तक आता है, तो क्योंकि याद करने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। जो पेरेंट्स आपके साथ बैठे हैं प्लीज आप भी ध्यान देना कि बच्चा वही पढ़े जो आप उनको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज सब कुछ पढ़ने से बच्चे का दिमाग हैपजार्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बताओ, नेक्स्ट क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छत्रपति शिवाजी का है ये तो टर्मिनस। फिर आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये क्या है कन्याकुमारी में, विवेकानंद, विवेकानंद रॉक, रॉक मेमोरियल, ठीक है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये आपका क्या है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, याद रखना कन्याकुमारी हमारे इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट है, क्या है साउथ मोस्ट पॉइंट, क्लियर है, इतना क्लियर है। फिर ये फिर ये आपका लाल किला है, थोड़ा याद रखना, लाल किला यानी रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, क्लियर है, दिल्ली, ये आपको दिल्ली में मिलेगा। और ये आपका विक्टोरिया मेमोरियल है जो आपको वेस्ट बंगाल या कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये व्हाइटिश कलर में है और ये आपके कहाँ पर है, ये आपके कोलकाता में है, कोलकाता। और कोलकाता किसका कैपिटल है, कोलकाता आपके वेस्ट बंगाल का कैपिटल। सो दीज आर द सम ऑफ द प्लेस, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से प्लेस है। देखिए हम लोग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया के। ये क्या है, ये आपका आगरा फोर्ट है, ये आपका विजय स्तंभ है जिसे हम लोग विक्ट्री टावर कहते हैं, ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान में है। फिर आपका चार मीनार, चार मीनार कहाँ पर है, चार मीनार आपके हैदराबाद में है। ये आपका क्या है सिटी पैलेस है जो कि जयपुर में है, जयपुर किसका कैपिटल है, जयपुर राजस्थान का कैपिटल। फिर आपका आगरा में है फतेहपुर सीकरी, ठीक है, आगरा में फतेहपुर सीकरी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। फिर ये गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि महाराष्ट्र में है, या आप बोल सकते हो मुंबई में है। फिर ये आपका गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, अमृतसर यानी पंजाब में है। फिर ये आपका हवा महल है, हवा महल जयपुर में है, क्लियर। फिर आपका ये बुद्ध स्तूप है, बुद्ध स्तूप आपका रांची में है, ठीक है। फिर ये आपका क्या है हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं स्टॉम है जो कि दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में, सी लगातार तीनों आपके दिल्ली में है। ये आपका जामा मस्जिद है, ये आपके इंडिया गेट है और ये आपका क्या है हुमायूं का मकबरा है। नेक्स्ट आ जाओ सन टेम्पल या कोणार्क टेम्पल, ये देखो थोड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। फिर ये आप आ जाओ लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल भी दिल्ली में है। मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस मैसूर में है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये आपका कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में है। फिर आपका आ जाओ विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, कन्याकुमारी, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। फिर अब यहाँ पर आ जाओ रेड फोर्ट, रेड फोर्ट कहाँ पर दिखाई देगा, दिल्ली में। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कोलकाता, कोलकाता यानी कि इसका कैपिटल वेस्ट बंगाल का कैपिटल। ओके आगे बढ़ते हैं चलो। Now see, I have getted some of the questions related to your exam. Previous year के questions हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का कैपिटल इनमें से कौन सा नहीं है। हम जानते हैं मुंबई कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, न्यू दिल्ली कहाँ का है, इंडिया का है, और चेन्नई कहाँ का है, ये आपके नीचे तमिलनाडु का है। तो कैपिटल कौन सा नहीं है, बैंगलोर। तो ऑप्शन क्या राइट होगा ये। अब अक्षरधाम टेम्पल इज सिचुएटेड इन, चेन्नई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कि है मुझे बताओ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था टेम्पल्स का, तो ये कहाँ पर है, दिल्ली में है।
ठीक है। अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पर है? दिल्ली में। मुंबई में भी नहीं है, गोवा में भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अब देखो ये चेन्नई वाला क्वेश्चन तो 2016 में ही आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वार्म थ्रू आउट द ईयर? इसमें क्या बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि थ्रू आउट द ईयर वार्म रहता है? बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई। देखो इसमें बात ये है कि जो चेन्नई स्टेट है वो क्या है, आपका थ्रू आउट द ईयर वार्म रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एक तो ये आपके देखो ये जो इंडिया का मैप है, आप इंडिया के मैप का जो ये साउथ मोस्ट साइड है, यहाँ पर आपका तमिलनाडु, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपका तमिलनाडु है तो ये तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये क्या है, यहाँ पर क्या आपका इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन है। तो जब यहाँ पर इंडियन ओशन रहेगा, हम लोग एक बार याद दिलाना मुझे क्लास में कल कि टेक्स्ट के थ्रू भी याद दिला देना कि कल हम लोग एक बार फिर से इंडिया का मैप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा होगा। अब सिर्फ इतना जानो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका इंडियन ओशन है। अब जब यहाँ पे इंडियन ओशन है तो यहाँ से ओशन के तरफ से ये चीज क्या है, आपके कोस्टल रीजन में आती है। तो कोस्टल रीजन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो लगभग सेम होता है पूरे ईयर, ठीक है। तो ये जो तमिल चेन्नई वाला पार्ट है, चेन्नई वाला पार्ट एक कोस्टल रीजन के पास में या तटीय क्षेत्रों के पास में होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर पूरे टाइम सेम रहता है। क्लियर है? तो बेंगलुरु, दिल्ली, दिल्ली तो एकदम ऊपर की तरफ चला गया, मुंबई भी इस तरफ आ गया है, इधर शिफ्ट हो जाता है, भीतर की तरफ एंट्री ले लेता है। इसलिए इसने इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया है, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं देके डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया कि जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर हो क्वेश्चन। सो फॉर दैट रीजन ओनली कि कौन सा स्टेट पूरे साल भर वार्म रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स? टेम्पल्स के लिए कौन सी सिटी को जाना जाता है? बताओ। चेन्नई, ठीक है। इसमें भी आपके चेन्नई को सिटी ऑफ टेम्पल्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन चेन्नई? अब देखो दुर्गा पूजा जो सेलिब्रेट होती है वो वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होती है। ईद जो होती है वो आपके ऐसे तो पूरे देश में ही सेलिब्रेट हर एक पूजा होती है, बट इट्स ओके। ईद भी जो होगी वो आपके हैदराबाद वगैरह साइड में ज्यादा होगा, दिल्ली के साइड में ज्यादा होगा, ठीक है। गणेश चतुर्थी आपके पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होती है, बट ये मुंबई महाराष्ट्र में ज्यादा होती है। तो पोंगल जो हुआ ये आपके चेन्नई में हुआ। द राइट ऑप्शन विल बी व्हाट? पोंगल। मरीन ड्राइव इज सिचुएटेड इन, हम लोग ने ये डिस्कस किया भी था बीचेस के रूप में, तो ये आपके मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये है मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। राइट नाउ ओनली हम लोग ने इसको डिस्कस किया है, तो ये कहाँ पर है? ये मुंबई में है। अब चलो मॉन्यूमेंट्स देखते हैं। मॉन्यूमेंट्स, अब बताओ इसमें से ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? ये 2017 का क्वेश्चन आया हुआ, ये आपका कुतुब मीनार है। अभी देखा था हम लोगों ने, ये क्या है? कुतुब मीनार है। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मुंबई, अभी बोला मैंने, अभी क्या बोला मैंने? गणेश चतुर्थी। क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में होती है, पोंगल चेन्नई में हो गया, तो ये आपका गणेश चतुर्थी हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फूड ऑफ कोलकाता? क्या है? राइस एंड फिश, रसगुल्ला, खीर। देखो राइस एंड फिश बंगालीज बहुत पसंद करते हैं, रसगुल्ला भी जो स्वीट डिश है वो बंगाल का है, खीर भी वो पायस के रूप में खाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पायस, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी है। तो अब बताओ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन सा हो जाता है ये खीर, आप देखोगे कि जो साउथ में होते हैं उन्हें पायसम कहते हैं। मटेरियल वही होता है, मिल्क एंड राइस। तो ये थोड़ा सा कॉमन टाइप का हो जा रहा है। तो आप ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, राइस एंड फिश और रसगुल्ला, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये वेस्ट बंगाल का काफी फेमस है। अब वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता है। तो ऑब्वियस सी बात है बोथ ए एंड बी जो होगा ये राइट ऑप्शन। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज सिचुएटेड इन मुंबई? एसएल वर्ल्ड, वर्सोवा बीच, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसी रही है तैयारी? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बेस्ट। और आप लोगों ने पिछले 4 क्लासेस के सारे रिविजन्स कर लिए होंगे, बिकॉज रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं रोज रोज क्लास लेती हूँ एंड रोज यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करती हूँ, सो दैट आप लोग रिवीजन बहुत ज्यादा करो। आज संडे का दिन है, आज आपका स्कूल नहीं है, तो
अपने से प्रॉमिस करो कि हम लोग 2 आवर्स इसमें रिवीजन को इनपुट देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीके ही नहीं है, आपके पास मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जो जिन जिन पेपर्स में आप देना चाहते हो कंपटीशन, उन सबको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। होप तो आप लोग लास्ट जितनी 30 मिनट्स के, हाफ एन आवर्स के, मैंने छोटे छोटे क्लास रखे हैं ड्यूरेशन, जिससे कि आपको रिवीजन जल्दी से हो जाए और आप बोर भी ना हो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कर कोई मुझसे पूछे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग ओलंपियाड का जीके वाला पार्ट कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आ चुका है सितंबर में, और ये क्लास राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आज मैं शुरू करूंगी बिगेस्ट डैम्स ऑफ इंडिया। देखो, मैं जब वर्ल्ड का डिस्कस करूंगी ना, तो वर्ल्ड के समय वर्ल्ड के बिगेस्ट डैम को डिस्कस करूंगी। अभी हम लोग इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि इंडिया के बिगेस्ट डैम कौन कौन से हैं। कुछ नाम है, जो नाम हम लोग एक एक करके याद करेंगे। सबसे पहले आपका टिहरी बांध है। देखो, ये का आपके करंट अफेयर के तौर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात के बनाते समय बहुत ज्यादा इश्यूज खड़े हो गए थे कि पानी कम आएगा। देखो, बांध जो होता है, जो डैम्स होते हैं, वो नदी के पानी, जैसे अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है आपकी, ठीक है, तो उसके पानी को ऐसे, रिवर्स के पानी जब इधर आ रहे हैं तो उसको ब्लॉक करके बांध बनाया जाता है। बांध से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन प्रमुख काम हम इसमें ये यूज करते हैं। तो जब ये रोक दिया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर अगर ये मोटी आ रही थी तो थोड़ी पतली आएगी, पानी कम हो जाएगा। सो फॉर दैट रीजन देयर बहुत लेकिन जब बेनिफिशियरीज देखे जाते हैं और दूसरा उसके और भी सारे यूजेस देखे जाते हैं, तो हम लोग फिर बांध बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका बैकग्राउंड है। मैंने बैकग्राउंड थोड़ा इसलिए तैयार किया कि बिकॉज आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है, अब फर्स्ट है आपका टिहरी बांध। ये कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है। फिर भाखड़ा नागल बांध, ये कहाँ पर है? पंजाब में है और हिमाचल प्रदेश में। ये दो स्टेट्स के, इंडिया के दो स्टेट्स, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शेयरिंग करके ये भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। फिर आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ओडिशा में। फिर आपका ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। फिर आपका नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है, नीचे साउथ इंडिया के साइड में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में है। चेरुंथोनी कहाँ पर है? केरला में है। इंदिरा सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कृष्णा राजा सागर कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, एक बार फिर से देखें। टिहरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भांगड़ा नागल कहाँ है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के शेयरिंग में। हीराकुंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, अरे सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ओडिशा में। नागार्जुना सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में। चेरुथुनी कहाँ पर है? केरला में। इंदिरा सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कृष्णा राजा सागर कहाँ है? कर्नाटका में। नेक्स्ट देखते हैं, मितुर। मितुर कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। मितुर, मितुर भी एक बांध है, डैम है। ये डैम तमिलनाडु में है। फिर बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पर है? सॉरी, बीसलपुर। ठीक है, बीसलपुर कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में। बीसलपुर बांध भी काफी फेमस है अगर आप राजस्थान के साइड में रहते हैं तो। कोयना। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और मैथुन कहाँ पर है? झारखंड में है। दीज ऑल आर द बांध। ठीक है, और ये इसकी यूनिट क्या है? फीट है। याद रखिए, मीटर नहीं है, यहाँ पर जो यूनिट्स दी गई है वो फीट है। ठीक है, या आप जानते हो, हम लोग इसको नॉर्मली फुट बोलते हैं, एक्चुअल में ये फुट होता है। ठीक, तो लोग बोलचाल के भाषा में इसको फिट बना देते हैं, इतना फिट, इतना फिट, इतना फिट, बट इट इज फुट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइब्स। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जनजाति, जनजातियां। जनजातियां यानी कि क्या होते हैं? देखो, एक तो हम लोग नॉर्मल रहते हैं, जो हम लोग ज्यादातर जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, एक होते हैं ट्राइब, जो कि जंगलों में रहते हैं, जंगलों से ही अपना सारा काम करते हैं, और जितना चीजें उनको चाहिए भी, वो जंगलों से ही हासिल करते हैं। बट नाउ डेज क्या है कि धीरे धीरे जब डेवलपमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, और लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन को अचीव कर रहे हैं, तो इनमें भी ये शहर की तरफ आ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और बाकी, बट इनकी जो कल्चर है
और इनकी जो भाषा है ये टोटली ये अपने को फॉलो करते हैं, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अपने जनजातियों को फॉलो करते हैं। तो इसी में अगर हम जनजातियां, इंडिया की कौन कौन सी जनजातियां हैं, इसको अगर हम देखना चाहें तो आप बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको कौन कौन सी जनजातियां पता थी पहले। ठीक है, सो जब आप इन चीजों को रिकॉल करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज जितना ज्यादा रिवीजन होता है उतना ही अच्छा होता है। सो अगर हम जनजातियों की बात करें तो सबसे पहले देखो क्या आया, ये एक गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति, फिर भील जनजाति, फिर संथाल जनजाति और ओरांव जनजाति। ये गोंड भील, ये भील आपको मिल जाएंगे राजस्थान में। ठीक है, भील आपको कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे। ओरान, ओरान, संथाल, फिर ओरान। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। फिर आपको मिलेंगे ओंग्स, खासी, गारो, आंगामी। देखो जो जनजातियां होती हैं, मोस्टली ये जनजातियां ना जहाँ पे अधिक वर्षा पाए जाए वहां पर, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, बट इट्स अ नॉर्मल, क्योंकि वहां पर ही ज्यादा घने जंगल होंगे और वहीं पे आपको ज्यादा मिलेगा। तो इधर के साइड में जो आपके नॉर्थ ईस्ट का साइड है, नॉर्थ ईस्ट मतलब मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, इस साइड में आपको ज्यादा जनजातियां मिलेंगी। ठीक है, तो ओगनीज, खासी, गारो, गारो खासी एक्चुअली बहुत पहाड़ियां भी हैं जो आपको असम के साइड मिलेंगे। फिर आंगामी, फिर मुंडा, भूटिया, ये देखो मुंडा, भूटिया, चेंचू, ओदावा, ये सारे आपके जनजातियां हैं, बस नाम सुन के रखो। ठीक है, जो जो मेन है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि बोड़ो, बोड़ो इंपॉर्टेंट है, नाइशी, टोटो, इरुलास, ये सारी जनजातियों के नाम है। वारली, टोडा, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति को भी आपको याद रखना है, टोडा जनजाति भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी आया था कुछ दिनों पहले। फिर आपका वर्ली, सोलिगा, सिद्धिस, ये सारी आपकी जनजातियां हैं, याद रखना है। काचरी, सेंटिलीज, सोमपेंस, अकुरुबन, दीज ऑल आर योर ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन से हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, गोंड, भील, संथाल, ये तीनों आपके इधर के इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे की तरफ, नीचे दूसरी लाइन में आ जाओ, खासी, गारो, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। फिर मुंडा, मुंडा जनजाति आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे, थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आपको हिस्ट्री में मिलेगा ये मुंडा जनजाति। ठीक है, ये हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स में भी हिस्सा लिए थे। भूटिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप नीचे आ जाओ, फिर आपका ये टोटो, टोटो जनजाति इंपॉर्टेंट है, और बोड़ो जनजाति यहाँ पर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप आ जाओ, टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा ट्राइब्स, टोडा ट्राइब्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, क्लियर है। और ये कुरुम्बा, Kurumban Janjati. Clear, these are the tribes which are very important for you in the case of Indian GK. Next आ जाओ यहाँ पर। Now see, आपको मैं कुछ ऐसे कैनाल्स के नाम बताऊं। These are the longest canals of India. क्यों? कैनाल का मतलब है नहर, नहर। ठीक है, नहरें, क्योंकि बहुत सारे नहरें बात कर रहे हैं। अब ये नहरें क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखो, नहरें जब होती हैं तो उसमें से जहाज जाते हैं और हमारा जो सामान होता है वो इनसे ही ट्रांसफर होता है इधर से उधर। क्लियर है? तो नहरों का काफी इंपॉर्टेंस है, दो शहरों को भी जोड़ते हैं, फिर वहां से जहाज गुजरते हैं तो हमारा सामान भी इधर उधर से ले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिकली भी फायदा होता है वहां से। तो नहरें काफी इंपॉर्टेंट है। नहरें हमारे इंडिया के फ्रीडम, जो 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्रीड भी हुआ था, उसके पहले भी नहरें बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे इंडिया की दृष्टि से। क्लियर है? और वर्ल्ड की दृष्टि से भी हम लोग वर्ल्ड में भी कुछ फेमस कैनाल्स को पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंडिया के कुछ फेमस कैनाल्स को देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कांडला। कांडला, कांडला कहाँ पर है? कांडला आपका गुजरात में है, याद रखना। कांडला कैनाल कहाँ पर है? गुजरात में। पारादीप, पारादीप आपके ओडिशा में है। पारादीप कहाँ पर है? ओडिशा में। जीएनपीटी, जीएनपीटी कहाँ पर है? ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर मुंबई,
मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुंबई क्या है। बट ये कहाँ पर है? मुंबई एक आप बोलोगे शहर है किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र स्टेट है, इस स्टेट का एक शहर है मुंबई। मुंबई बहुत फेमस क्या है? कैनाल है। ठीक है। उसके बाद आपका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में भी आपका क्या है? आपके पास एक कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देन आपका कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका में। मैंगलोर कोई भी कंफ्यूज मत करना तमिलनाडु से। मैंगलोर ये जो आपका है मैंगलोर है, बैंगलोर नहीं, मैंगलोर। ठीक है। फिर आपका क्या है? टुटुकोरिन। टुटिकोरिन कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अभी क्या देखा हम लोगों ने? बताओ मुझे। चेन्नई। यस, तमिलनाडु में अभी हम लोगों ने चेन्नई देखा था। फिर आपका क्या है? मोरमुंगाओ। ये आपका कहाँ है? ये आपका गोवा में। मोरमुंगाओ कहाँ पर है? गोवा में। कोच्चि कहाँ पर है? केरला में। और कृष्णापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हम लोगों ने एक और देखा था, विशाखापत्तनम। तो थोड़ा सा एक मिलता जुलता राइमिंग वर्ड किस्म का है। एक क्या है? विशाखापत्तनम, और दूसरा क्या है? कृष्णापत्तनम। विशाखापत्तनम और कृष्णापत्तनम आपको कहाँ पर है? ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश में है। गोवा में क्या क्या है? आपका मोर मुगाओ है। और आपके तमिलनाडु में क्या है? चेन्नई और टूटिकोरिन। ये दोनों आपके यहाँ पर है। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। दीज आर वेरी कैनाल्स। आप कहीं कहीं इन्हें बंदरगाह भी देखोगे, या आप देखोगे पोर्ट्स भी देखोगे, जहाँ पे जहाँ जाके रुकते हैं, सामान लोड करते हैं और सामान को दूसरी जगह पे ले जाते हैं। क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज अभी मैसेज करो, और ब्यूटी फ्रेंड्स जब आप बाद में देखोगे तो आप तब भी मुझे वहां पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।